हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो दो पार्टनर है यहाँ पे, पद्मा और कुमुद, और इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। तो ये हमारा हो गया ओल्ड रेशियो। ये जो 3:2 है ये हमारा हो गया है ओल्ड रेशियो in partnership firm. That balance sheet as on 31st March 2019 was as under. तो बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ये जो बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट का जो लायबिलिटीज वाला आइटम है ये मेरे सॉल्यूशन के लायबिलिटीज में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का मैंने एक फॉर्मेट भी बना के रखा है सो दैट तुम लोग को इजीली ये समझ में आएगा। तो ये लायबिलिटी वाला आइटम मेरे सॉल्यूशन के लायबिलिटी में आता है और ये जो एसेट्स वाला आइटम है ये मेरे सॉल्यूशन के एसेट्स में आता है। तो लायबिलिटी वाला आइटम लायबिलिटी में और एसेट वाला आइटम एसेट में। लेकिन अगर अकाउंट बना होगा तो अकाउंट में जाएगा और रिजर्व्स और पीएनएल ओल्ड पार्टनर्स का होता है इन ओल्ड रेशियो। तो ये याद रखना है। फिर एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 1/4/2019 दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो एक नई पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रही है जिसका नाम है आशा फॉर हाफ शेयर। तो आधे शेयर के लिए वो बिजनेस में एडमिट हो रही है। फिर वो 30,000 एज अ कैपिटल लेके आ रही है, 30,000 रुपया वो कैपिटल का लेके आ रही है एंड 15,000 गुडविल का भी लेके आ रही है इन कैश। तो 30,000 वो कैपिटल का यहां पे ला रही है और 15,000 गुडविल का भी लेके आ रही है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब ये जो पैसा लेके आ रही है, तो आशा ने कितना लाया, टोटल 15,000 लेके आया एज अ गुडविल, बट उस 15,000 में से हाफ अमाउंट मतलब 7,500। तो ये 7,500 ओल्ड पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर ले रहे। विड्रॉ करे मतलब पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, तो पैसा बिजनेस के पास से जा रहा है। फिर द स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, तो स्टॉक को टिक कर देंगे। मशीनरी का वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो रहा है तो मशीनरी को भी टिक कर देंगे। आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट ₹3,000। आरडीडी 3,000 है तो डेटर्स को टिक कर देते हैं क्योंकि आरडीडी डेटर में से लेस होता है। फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू ₹16,050। फर्नीचर का वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है तो फर्नीचर को टिक। एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग का वैल्यू भी यहां पे बढ़ रहा है तो बिल्डिंग को भी हम टिक कर देंगे। तो जिसको ऊपर भी एडजस्टमेंट था सबको मैंने यहां पे टिक कर दिया है। बट एक्चुअली यहां पे हमें लेजर बनाना ही नहीं है, हमें बनाने क्या बोला है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलो देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो यहां पे मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया है और साथ में यहां पे एक वर्किंग नोट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आएगा। और कैसा है, जो भी रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट का, जितना भी रिवैल्यूएशन हो रहा है वो सारा हम लोग यहां पे लिखेंगे और उसके बाद उसका एंट्री पास करेंगे एक साथ। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने यहां पे बना लिया है। तो अब एक एक करके देखते हैं एंट्रीज क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई आइटम है जिसका एंट्री पास करना है तो वो पहले पास कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट और लॉस ऐसा कुछ दिखेगा तो उसको हमें क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। इसके लिए जनरल रिजर्व और पीएनएल ढूंढना है तुम लोग को बैलेंस शीट में। बाकी किसी का एंट्री पास नहीं होगा लेकिन जनरल रिजर्व और पीएनएल का होगा। तो जनरल रिजर्व है यहाँ पे लायबिलिटी में 7,500। तो जो जनरल रिजर्व है ये पद्मा और कुमुद में डिवाइड होगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ये डिवाइड हो जाएगा और ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। वो ओल्ड रेशियो है लोग का 3:2। तो ये जो जनरल रिजर्व है 7,500 ये पद्मा और कुमुद में डिवाइड कर देते हैं। देखो पद्मा है और कुमुद, तो पद्मा को कितना मिलेगा, 7,500 में से उसका शेयर है 3/5 और कुमुद का है 7,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 1 जा, देन 5 1 जा एंड 5 5 जा 25। तो 1500 आया ये। तो 1500 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4,500
वैसे 5 वन जा तो ये 1500 होगा। 1500 इंटू 2 इज 3000 रुपीज। मतलब जो टोटल 7500 है जनरल रिजर्व, उसमें से 4500 पद्मा को मिलेगा और 3000 कुमुद को मिलेगा। तो यहां पे उसका एंट्री पास कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट। तो पद्मा को मिलने वाला है 4500 एंड टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट, कुमुद को मिलने वाला है 3000। तो टोटल हो गया 7500। तो टोटल जनरल रिजर्व 7500 है, जिसमें से 4500 मिलेगा पद्मा को और 3000 मिलेगा कुमुद को। उसके बाद फिर एडजस्टमेंट देखते हैं। बैलेंस शीट में और कुछ है नहीं। तो एडजस्टमेंट में एक नया पार्टनर एडमिट हो रही है जिसका नाम आशा है, और जब वो एडमिट हो रही है बिजनेस में तो वो 30,000 लेके आ रही है एज अ कैपिटल। तो कैपिटल का पैसा वो यहाँ पे लेके आ रही है 30,000, तो उसका एंट्री भी पास कर देते हैं। तो यहां पे वो पैसा लेके आ रही है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 30,000 टू आशा कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 30,000। द नेक्स्ट एंड रुपीज 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। अब यहां पे 15,000 रुपया वो गुडविल का भी लेके आ रही है। तो कैपिटल का पैसा तो लेके आ ही रही थी, साथ में गुडविल का भी पैसा वो लेके आ रही है। तो उसका 2 एंट्री आएगा। जब गुडविल कैश में लेके आता है पार्टनर तो उसका 2 एंट्री होता है। तो उसका 2 एंट्री पास कर लेते हैं। पहला एंट्री होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 ला रही हो टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट 15,000। फिर ये जो गुडविल का अमाउंट है ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में। तो पद्मास कैपिटल अकाउंट एंड टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। तो टोटल 15,000 है। 15,000 डिवाइड होने वाला है पद्मा और कुमुद में। तो 15,000 में से पद्मा को कितना मिला? देखो ये जो गुडविल होता है ये सैक्रिफाइस रेशियो पे डिवाइड होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है नहीं। तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों सेम है। तो सैक्रिफाइस रेशियो भी वही होगा 3:2। तो पद्मा का होगा 3/5 और कुमुद का होगा 15,000 इंटू 2/5। तो 15 वन जा एंड 15 थ्री जा, तो 3,000 इंटू 3 इज 9,000 एंड यहाँ पे 3,000 इंटू 2 इज 6,000। मतलब पद्मा को इसमें 15,000 में से मिलेगा 9,000 और कुमुद को मिलेगा 6,000। देन आगे देखते हैं। हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल का जो अमाउंट था, गुडविल का देखो अमाउंट कितना मिला था लोग को, पद्मा को 9,000 और कुमुद को 6,000। इसमें से लोग ने क्या किया, हाफ ऑफ अमाउंट ये लोग ने विड्रॉ कर लिया। जैसे पद्मा को मिला था 9,000 तो 9,000 का हाफ हुआ 4,500। तो पद्मा यहाँ पे विड्रॉ कर लेगी 4,500 और कुमुद यहाँ पे विड्रॉ कर लेगा 6,000 का हाफ इज 3,000। तो 3,000 कुमुद विड्रॉ कर लेगी। तो विड्रॉन का एंट्री पास कर लेते हैं। पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पद्मा विड्रॉ करेगी 4,500 और कुमुद कैपिटल अकाउंट, कुमुद विड्रॉ करेगी 3,000 हाफ। टू विड्रॉ अगर ये लोग कर रहे हैं तो पैसा बिजनेस के पास से जा रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पैसा बिजनेस के पास से जा रहा है क्योंकि लोग मनी विड्रॉ कर रहे हैं। टोटल कितना विड्रॉ करे 7,500, 4,500
पद्मा और 3000 कुमुद, तो टोटल हो गया 7500। तो टोटल जो गुडविल का उसने लाया था पैसा, आशा ने 15,000 लाया था, उस 15,000 में से पद्मा ने विड्रॉ कर लिया 4,500 और कुमुद ने विड्रॉ कर लिया 3,000, मतलब टोटल लोग ने 7,500 विड्रॉ कर लिया है। मतलब हाफ अमाउंट, 15,000 का हाफ कितना होता है 7,500। तो 7,500 यहाँ पे दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। अब आगे के एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। तो स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे 10% से कम हो रहा है और मशीन का वैल्यू भी 5% से कम हो रहा है। तो ये सब रीवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटी का, तो सब साथ में देख लेंगे। इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में इसका एंट्री पास कर देते हैं, बाद में एक साथ जन एंट्री पास करेंगे। तो स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से। स्टॉक का वैल्यू पहले कितना था 36,000 था, अब उसका वैल्यू 10% से कम हो चुका है। तो स्टॉक का वैल्यू अगर 10% से कम हो गया मतलब ये लॉस है, और लॉस आता है पीडी में, और अगर प्रॉफिट होगा तो आएगा ये पीसी में। तो लॉस का एंट्री पहले पास कर देते हैं। टू स्टॉक लॉस कितने का, यहाँ पे उसका वैल्यू था पहले स्टॉक का 36,000, 10% से कम हो गया, तो 36,000 का 10%, 36,000 का 10% आ जाएगा 3,600। तो यहाँ पे 3,600 का लॉस है। उसके बाद फिर मशीनरी का वैल्यू 5% से कम हो गया, तो मशीनरी का वैल्यू पहले कितना था 15,000 था, तो 15,000 था, तो 15,000 का 5% हो जाएगा 750। तो मशीनरी का वैल्यू भी कम हो गया है, तो ये भी लॉस है। 15,000 का 5%, तो इट विल बी 750। तो यहाँ पे 750 का लॉस है। देन फिर आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट ₹3,000, आरडीडी 3,000 बोला है, बट क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी आरडीडी वहां पे 2,400 लिखा हुआ है, तो 2,400 पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन में 3,000 बोला है, तो आरडीडी को हम लोग को 600 और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 600 और माइनस करना पड़ेगा डेटर में से, क्योंकि देखो टोटल कितना माइनस करना आरडीडी 3,000। अब उस 3,000 में से 2,400 ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो और कितना माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ 600 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉस है सिर्फ 600 का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू आरडीडी 600 का लॉस है, दैट इज 3,000 माइनस 2,400। द नेक्स्ट है फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू ₹16,050। तो फर्नीचर का वैल्यू यहाँ पे 16,050 रुपीज हो गया। पहले फर्नीचर का वैल्यू था 14,100, मतलब यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू बढ़ चुका है 1950 से। तो फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया है, तो एपीसी में आएगा बाय फर्नीचर 1950 से इसका वैल्यू बढ़ गया है, तो ये प्रॉफिट है। देन फिर बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 20% से बढ़ रहा है। बिल्डिंग का पहले वैल्यू था 45,000, तो 45,000 का 20% बढ़ गया, मतलब इसका वैल्यू 9,000 से बढ़ गया है। तो बिल्डिंग का वैल्यू 9,000 से बढ़ गया है, मतलब ये प्रॉफिट है। 45,000 था, 20% से बढ़ गया। अभी अकाउंट को हम लोग क्लोज कर लेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना डेबिट साइड का टोटल है। 3,600, 4,200, 4,950, 4,950। और क्रेडिट का टोटल है 9,000, 10,000, 10,950। तो बड़ा अमाउंट है 10,950, तो जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख देंगे 10,950। डिफरेंस यहां पे दिख रहा है, कितने का डिफरेंस है, 10,950 में से 4,950 गया, तो ये बचेगा 6,000। तो 6,000 हमारा आ चुका है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 6,000 रुपीज। अब ये जो प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट डिवाइड कैसे करेंगे, वो 6,000 का है, 6,000 में से पद्मा और कुमुद को मिलेगा। पद्मा को कितना मिलेगा, 6,000 इंटू 3/5,
एंड कुमुद को मिलेगा 6000 इंटू 2/5। तो ये 5 1 जा एंड ये 5 1 जा एंड ये बचेगा 1, तो 2 जा 0 0, 1200 इंटू 3 इज 3600। अगेन ये 5 1 जा 1200, 1200 इंटू 2 इज 2400। मतलब पद्मा को यहाँ पे मिलने वाला है 3600 और कुमुद को मिलेगा 2400। अब इसका सबका एंट्री एक साथ पूरा पास करते हैं। पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट का, मतलब यहाँ जहां पे प्रॉफिट हुआ है, या तो पहले लॉस का कर लेते हैं। तो लॉस जहां पे हुआ उसको लॉस का एंट्री पास कर लेंगे। लॉस स्टॉक में हुआ है, मशीन में हुआ है, आरडीडी में हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड क्रेडिट होगा जिसमें लॉस हुआ है। स्टॉक में लॉस हुआ है टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक में कितने का लॉस है 3600। देन मशीन में लॉस हुआ है टू मशीनरी, मशीनरी में लॉस हुआ है कितने का 750 का। फिर आरडीडी में 600 टू आरडीडी अकाउंट 600। तो ये टोटल हो गया 4950। तो टोटल यहां पे लिख लेंगे 4950। तो ये सब लॉस था। अब उसके बाद प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट किस में था, फर्नीचर में प्रॉफिट है और बिल्डिंग में प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट का भी एंट्री पास कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर में प्रॉफिट था 1950 का, 1950, और बिल्डिंग में प्रॉफिट है 9000 का। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9000, क्रेडिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विथ टोटल अमाउंट 10,950। अब लास्ट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का एंट्री पास कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ 6000, जिसमें से पद्मा को मिलने वाला है 3600 और कुमुद को मिलने वाला है 2400। ये एंट्री यहां पे पास कर लेता हूं मैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टोटल प्रॉफिट है 6000 का। ये प्रॉफिट मिलेगा टू पद्मा को, टू पद्मास कैपिटल अकाउंट। पद्मा को मिलने वाला है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था 3600 एंड कुमुद को मिलेगा टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट 2400। तो यहाँ पे सारा एंट्री मेरा पास हो गया है। तो यहाँ पे सम खत्म।